नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में आज हम बात करेंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की, जो कि गब्बर के नाम से सियासी गलियारों में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक बार फिर अपना चाबुक चलाया है, एक ऐसा फरमान दिया है जिससे मेवाखोर डॉक्टर्स के अरमान जरूर टूट जाएंगे। विशेष में आज हमारे डिबेट के दो केंद्र बिंदु होंगे। एक तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब ने जो फरमान सुनाया है वो, दूसरा एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जिला जिसको लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ डॉक्टर्स जाने से बचते हैं, यहाँ पर इलाज मरीजों को ठीक से नहीं मिलता। इसी के परिप्रेक्ष्य में बात होगी। पहले दिखाते हैं आपको विशेष में रिपोर्ट। गब्बर का फिर चला चाबुक, बीमार व्यवस्था के लिए रामबाण, डॉक्टरों के लिए जारी फरमान। 1 महीना मेवात में देनी होगी सेवा। क्या अब होगा सेहत का शर्तिया इलाज? स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के डॉक्टरों के लिए एक बार फिर फरमान जारी किया है। एक ऐसा फरमान जिसे सुनकर मेवाखोर डॉक्टरों के अरमान जरूर टूट जाएंगे। दरअसल अनिल विज के आदेशों के मुताबिक प्रदेश के हर डॉक्टर को 1 महीने मेवात में ड्यूटी देनी होगी। सभी डॉक्टरों को विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। ये कदम मेवात में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए उठाया गया। मेवात में वहाँ पर बहुत लंबे समय से वहाँ कठिनाई चल रही है कि डॉक्टर वहाँ पर जाना नहीं चाहते या काम नहीं करना चाहते। तो हमने खूब विचार विमर्श करके, और उसमें हमने जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स की एसोसिएशन है उनसे भी हमने बात की है। हमने एक योजना बनाई है कि हम मेवात में कोई हॉस्टल हमने तैयार किया है कि हर डॉक्टर को 1 महीना, वो छोटा हो बड़ा हो, सबको 1 महीना मेवात में लगाना पड़ेगा जब तक वहाँ के लिए कोई पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती है, ताकि वहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं मिल सके। मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है और मेवात के ग्रामीण इलाकों में उपचार के लिए जाने से डॉक्टर काफी कतराते हैं। और इस बात से शायद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी भली भांति परिचित है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री मानते हैं कि मेवात में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है? प्रदेश में कब पूरी होगी डॉक्टरों की कमी? क्या मेवाखोर डॉक्टरों की वजह से मेवात में ड्यूटी अनिवार्य हुई? सिर्फ मेवात पर ही इतना जोर क्यों? बाकी जगह दुरुस्त है स्वास्थ्य सेवाएं? कब होगा सेहत का शर्तिया इलाज? ये सवाल बेहद अहम है और इनके जवाब हर कोई जरूर जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मेवात में 1 महीना गुजारना होगा डॉक्टर्स को, अपनी सेवाएं देनी होंगी। ये आपने बयान सुना इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का। हमारे संवाददाता यूनुस अलवी हमारे साथ मेवात से फोन लाइन पे हैं। यूनुस, हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि बार बार ये सवाल उठता रहा कि मेवात में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, यहाँ डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, बाहर से डॉक्टर्स आने को यहाँ तैयार नहीं है। ये जो बयान, ये जो फरमान दिया है, सुनाया है स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर्स के लिए कि 1 महीना उनके गुजारना होगा, इसे किस नजरिए से देखा जाए? कहते हैं कि भाई जो कहते हैं वो करते हैं। शायद वो अपने वादे के मुताबिक जो है मेवात में, क्योंकि अब ये जनवरी लग चुकी है, जबकि 29 अक्टूबर को मेवात का दौरा था कि जब भाजपा सरकार ने अपने 1 साल होने का जश्न मनाया था, मेवात में 1 साल पूरे होने का। तो उस वक्त जो है वादा करके गए थे 29 अक्टूबर को मेवात में कि 31 मार्च तक
मेवात में एक भी डॉक्टर के जो पद हैं वो खाली नहीं रहेंगे। हो सकता है कि वो टाइम नजदीक हो, जब तक डॉक्टर के अपॉइंटमेंट हो और वो वादा भी पूरा हो जाए और कहीं से ये बातें सामने न आ जाएं कि मेवात के लोगों से जो वादा किया था वो पूरा ना हो सकता है वो, जबकि भुवन हम अपने चैनल के माध्यम से जी लोगों को जो है दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं जिस तरीके से मेवात में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात खराब है। यहाँ पर करीब जो 50% से भी ज्यादा जो है डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। जी। और बड़ी बात यह कि मेवात की 12 लाख की आबादी पर महिला हैं और जिनमें करीब 5-5.5 लाख की महिला है, उनमें एक भी स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर नहीं है भुवन जो है। बड़े मतलब मेवात में देखा जाए तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है। हाँ। अगर माना जाए कोई प्राइवेट तो इसलिए यहाँ के गुड़गांव, फरीदाबाद, अलवर जी। दूसरी जगह जाना पड़ता है। जी चले यूनुस साहब हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर बलजीत सिंह दहिया साहब इस वक्त स्टूडियो में हैं, पूर्व डीजी हेल्थ। दहिया साहब स्वागत है आपका। पहला सवाल यही उठेगा कि मेवात की ही बात कर रहे हैं जबकि वो पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो मेवात पर इतना फोकस क्यों, मेवात को लेकर इतना ध्यान क्यों? देखिए, ये एक बात तो है कि मेवात काफ़ी समय से या परपेचुअली अंडर सर्व्ड एरिया रहा है, स्वास्थ्य का भी और विभागों का भी, लाइक शिक्षा और वो है, ड्यू टू वहाँ बैकवर्डनेस को, इलिटरेसी को, पॉवर्टी कहिए, ये फैक्टर्स हैं। तो इसमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए। और जहाँ तक है 1 महीने का ये डेपुटेशन या जो भी किया जा रहा है, ये सरकार की विजडम है और उसी के अनुसार सरकार ने किया होगा। और स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इस वजह से किया। नेचुरली इसमें मुख्यमंत्री जी का भी सलाह जरूर होगा, परंतु मेरे विचार में इससे कोई पर्पस सर्व नहीं होने जा रहा, क्योंकि एक महीना में किसी भी चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर को लगाएंगे, वो आना जाना ही लगेगा। एक किस्म की खाना पूर्ति है, फिलअप द ब्लैंक्स है। और 1 महीने में तो वहाँ के फ्लोरा फौना को जानने में उसको किसी भी अधिकारी का, किसी भी इंसान को वहाँ के जानने का, प्लस स्टाफ को जानने का वो है, तब तक उसको थोड़ा बहुत ज्ञान वहाँ का कुछ पता लगेगा, तब तक ही इज आउट। तो इज नॉट गोइंग टू सर्व। ठीक है, कागजात में बिल्कुल इसका डेफिनेटली अंतराज हो जाएगा और सरकार पर वाहन भी पड़ेगा, TADA भी दिया जाना पड़ेगा। और जहाँ तक है कि कहाँ रहेंगे डॉक्टर, तो 5-4 छुट्टियाँ आ जाएंगी, बाकी इट विल भी एक किस्म का फ्रेंच लीव होगा उन डॉक्टर्स को जो वहाँ पर हैं, क्योंकि वो एक किस्म का इट विल ऑलमोस्ट ए फ्रेंच लीव फॉर द डॉक्टर्स एंड दैट वे। लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वो एक बार नूह में आए थे, नूह का उन्होंने दौरा किया था और उन्होंने ये वायदा किया था वहाँ के लोगों से, क्योंकि संवाददाता ने ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि 31 मार्च से पहले वो यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक ऐसा कदम उठाएंगे जिससे ये उम्मीद बंधेगी कि हालात सुधरेंगे। जैसा कि आप भी कबूल कर रहे हैं, आपने भी काफ़ी सर्विसेज वहाँ पर अपनी की हैं, आप भी उस पृष्ठभूमि को अच्छे से जानते हैं, वहाँ की तासीर को। लेकिन क्या लगता है इस कदम के बाद से आपको बदलाव मुमकिन नजर आता है? क्या ऐसा होगा कि डॉक्टर्स अगर अनिवार्य कर दिया जाए 1 महीने के लिए, वहाँ पे सर्विसेज बढ़ा दी जाएं? क्योंकि मोटी तौर पर जो समस्या है वो डॉक्टर्स की कमी की बताई जा रही है। जैसा कि आंकड़ा हमारे संवाददाता रखने की 50% डॉक्टर्स की कमी वहाँ पर है। 9 डिप्टी CMO के पद हैं, जिनमें से 8 तो खाली पड़े हुए हैं। देखिए, बात वो तो सरकार के हाथ में बात है। पोस्टिंग सरकार ने करनी है। आप और जगह पंचकुला में या रोहतक में या आपके गुड़गांव में या फरीदाबाद वहाँ पोस्टिंग करते हैं, वहाँ क्यों नहीं करिए सरकार? क्या अभी भी हमारा 2,500-3 हज़ार डॉक्टर्स हैं, उसमें क्लास 1 भी होंगे। तो ये सरकार क्या, ये थोड़ा ये मान लिया किसी स्थान पर डिप्टी कमिश्नर क्या नहीं लगाते? क्या पुलिस कप्तान वहाँ नहीं लग रहे? तो क्या वहाँ सिविल सर्जन नहीं है? तो ये तो सरकार ने लगाना है। सरकार को तो मेरे ख्याल में, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेवात डेफिनेटली कम्युनिकेशन के हिसाब से बिल्कुल, मैं आई सर्व माई सेल्फ, मैंने खुद भी फिरोजपुर जिरका में कार्य किया हुआ है। और वहाँ के लोगों की सेवा करने में लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसमें थोड़ा गवर्नमेंट को थोड़ा सख्ती बरतनी चाहिए। अगर इस पर गवर्नमेंट ही प्रेफरेंशियल दे रही है, कुछ लोगों को, चाहतों को नहीं। वहाँ पर आप पंचकुला में देखिए, वहाँ और स्टाफिंग है, लोग डेपुटेशन होकर वहाँ पर आए हैं, एक जहाँ पर स्ट्रेंथ की डबल का वहाँ पर काम कर रहे हैं। आपके वहाँ पर चंडीगढ़ में वेरियस डिस्पेंसरी डेपुटेशन में लोगों को भेज रखे, उनको क्यों नहीं आप विड्रॉ करते? और जहां तक है, इससे तो अच्छा मैं ये कहूंगा कि आप चाहे रिटायर्ड या कॉन्ट्रेक्चुअल या किसी भी बेस पे वहां पर लॉन्ग टर्म मिनिमम एक डॉक्टर को वहां 6 महीने तो मिनिमम रहेगा, तब जाके उसकी कोई फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं है इस प्रकार 1 महीने वाली बात का। सेकेंडली,
और भी एक है, आप पीजी सरकार हमारे पीजी के लिए जाते हैं HCMS के डॉक्टर्स, आप उन्हीं आप वो जो पीजी करते हैं या उससे पहले उनको आप डेप्यूट करिए कि उनको आप मौका भाई दीजिए, हाँ। आप वन ऑफ द कंडीशन होगी कि आप पीजी का एग्जाम एंट्रेंस तब दे सकते हैं या आप तब होंगे, तो पहले आप यहाँ सेवा करिए। चलिए, इस तरह की आप करेंगे, व्यवस्था बनाई जाएगी, दो तरफा फायदा होगा। हाँ। ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। रंजिता मेहता जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। रंजिता जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। रंजिता जी, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर पवन सैनी बोल रहा हूँ मैं। फिर और कोई है? चलिए, पवन सैनी साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आ रही है भाई साहब। चलिए, सैनी साहब, एक हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के डॉक्टर्स के लिए एक फरमान सुनाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें 1 महीने की सेवाएं हर डॉक्टर को मेवात में देनी होंगी। मेवात में हालात अगर खराब हैं, इस बात को अगर कबूल भी कर लिया जाए, तो हमारे साथ BS दहिया साहब बैठे हुए हैं, पूर्व DG हेल्थ में हैं। वो कहते हैं कि इस व्यवस्था से बदलाव नहीं आएगा। इस जिस तरह का स्टेप उठाया गया है, इससे तो ऐसे डॉक्टर्स को फायदा ही मिलेगा। वो एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर उनको एक महीने की छुट्टी कह लीजिए, आराम मिल गया है ये करने से। ये व्यवस्था ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये प्रमाण नहीं है, जो है ना, एक बहुत ही मेवात की जनता के लिए एक अच्छी की शुरुआत की है, क्योंकि मैं भी सब्जेक्ट कमेटी के माध्यम से मेवात में जाने का मुझे मौका मिला। मैं मेडिकल कॉलेज में भी, हॉस्पिटल में भी जाकर के आया हूँ। वहाँ कोई डॉक्टर जाता नहीं है, वहाँ लिटरेसी इतनी है नहीं है, इलिटरेसी ज्यादा है। और देखिए, पहले सरकारों ने, पहली पार्टी ने केवल स्टाफ के लोगों की वोट लेने का काम किया, उनके वेलफेयर की बात नहीं किया। मैंने कहा, मैं खुद में हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज जाकर के आया हूँ, और ये बहुत बढ़िया मैंडेटरी किया है। अगर कोई डॉक्टर जो लेकिन सैनी साहब, जब एक स्वास्थ्य मंत्री, जब एक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि मेवात में हर एक डॉक्टर अपनी 1 महीने की सेवा वहां देकर आएगा, 1 महीने की सर्विसेज वहां पर देगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि असंतुलन प्रदेश के दूसरे हिस्सों के साथ भी हो रहा है? मेवात पे ही अगर स्वास्थ्य मंत्री फोकस देंगे, क्या दूसरे क्षेत्रों के हालात स्वास्थ्य के मामले में बेहतर हैं क्या? भाई साहब, मेवात जो है ना, अपने बाकी हरियाणा से बहुत पीछे है, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोगों ने केवल वहां से वोट लिया, उनका वेलफेयर कुछ नहीं किया। नहीं, क्या ये क्षेत्रीय असंतुलन नहीं है? अगर इस तरह का बयान उन्होंने दिया, इस तरह की बातें उन्होंने अगर कही हैं, ये नियम बनाने की बात उन्होंने कही है, तो ये क्षेत्रीय असंतुलन नहीं है क्या? क्या दूसरे इलाके, जहां हम चूंकि पूरे हरियाणा को अच्छे से बारीकी नजर से कवर करते हैं, हमारे संवाददाता हर जगह पर हैं, वो खबर जो हमें भेजते हैं या वहां की हम रियलिटी देखते हैं, तो वहां पर भी अस्पतालों के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। डॉक्टर्स की कमी से प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में भी कमोबेश ऐसे ही हाल है। सैनी साहब, हाँ जी, हाँ जी सर, ऐसा है सर, ये जो स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत अच्छी बात की है, मेवात के लोगों के वेलफेयर की बात की है। मैं भी जाकर के आया, मुझे भी जाने का अवसर मुझे मिला है वहाँ तो डेवलपमेंट के नाम पे पिछले जब से देश आजाद हुआ, वहाँ कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस के लोगों ने, चाहे नल्लो के लोगों ने वहाँ से विधायक और सांसद बने हैं, और हमारी पार्टी का कोई विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद जाकर के करोड़ों की राशि दी है। और ये एक फैसला सुनाया के बाद, आपको ग्रेजुएशन है ना, वहाँ 1 महीना लगा और उसको सेवा करने का उसको अवसर मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता रंजिता मेहता जी फोन लाइन पे हैं। रंजिता जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? रंजिता जी, चलिए, लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। दया साहब, आपके पास भी मैं आऊंगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये बहस विशेष में जारी रहेगी कि आखिर कैसे सूरत हाल को बदला जा सकता है। और अगर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मेवात में बदलाव की बात कहते हैं, मेवात में डॉक्टर्स 1 महीने की सेवाएं दे, इस तरह की बात कहते हैं, तो क्या ये प्रदेश के दूसरे हिस्सों के साथ, दूसरे इलाकों के साथ, क्षेत्रों के साथ, क्या वो अन्याय नहीं है? क्या वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाएं क्या बेहतर? और मेवात में इस तरह के हालात क्यों पैदा हो गए कि यहाँ पर हर एक डॉक्टर को 1 महीने तक अपनी सेवाएं देनी है? इस पर भी हम इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा,
शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। ब्रेक के बाद विशेष में आपका एक बार फिर स्वागत है। विशेष में हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के उस फरमान की जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेवात में प्रदेश का हर एक डॉक्टर अपनी 1 महीने की सेवा वहां पर देगा। सवाल ये है कि क्या 1 महीने की सेवा देने से मेवात का सूरत हाल जो बना हुआ है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, जिस तरह के हालात वहां पर सरकारी अस्पतालों में पीएचसी सीएचसी में हैं, क्या वो सुधर पाएंगे? ये सवाल अपने आप में बहुत अहम है। डॉक्टर बलजीत सिंह दहिया हमारे साथ, पूर्व डीजी हेल्थ इस वक्त स्टूडियो में है। दहिया साहब, जैसा कि ये सवाल है कि 1 महीने की जो नीति बनाई गई है, 1 महीने का जो दायरा बांधा गया, एक बात की गई है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, बदलाव 1 महीने में आ जाएगा क्या? ये भी एक सवाल है। 1 महीने, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि वो उस माहौल को समझने में, वहाँ रच बसने में हर एक डॉक्टर को वक्त तो लगता ही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1 महीना इज टू शॉर्ट ए पीरियड। हाँ। नहीं तो जनता को इससे कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा। हाँ। ओनरशिप उसकी, उस काम की, उस संस्था की, किसी उस अधिकारी की नहीं होगी। कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो सकती, फिक्स कर सकते चाहे तो भी। हाँ। महज वो एक किस्म का, यदि वहां जाता फिजिकली इज देयर बट ही इज नॉट गोइंग टू डिलीवर द गुड्स फॉर दैट रीजन। आप कितनी सख्ती कर लोगे, ठीक है, वो हाजिर भी हो जाएगा। हाँ। तो इज एज गुड एज दैट वे। तो सरकार को इसमें कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी करनी चाहिए। हाँ। मेरे विचार में। हाँ। और जो है आपके पास जो नए डॉक्टर भी ना भेज कर आप उन डॉक्टरों को भेजो जिसकी 4-5 साल की कम से कम सर्विस हो, हु कैन अंडरस्टैंड, वो पब्लिक की सेवाएं दे सकते हो। और इसके अतिरिक्त जैसे मैंने कहा, जो मेडिकॉज में HCMS के डॉक्टर्स पीजी करके आते हैं वो बॉन्डेड होते हैं। पोस्ट देम आउट देयर, हर साल आते हैं, तकरीबन 50-60 हर साल वहाँ से पीजी करके निकलते हैं हमारे जो हैं, तो उसमें तो उनको वहाँ पर पोस्ट कीजिए। सेकेंडली, जो आपके क्या कहते हैं, दोज हु आर अपीयरिंग फॉर पीजी कोर्सेज, एक मैंडेटरी बना दीजिएगा। आप कम से कम 1 साल वहाँ लगाइए, आप बाय रोटेशन 5 साल की सर्विस में जो पीजी देना है तब उसी में आपका वो हो जाएगा। और तो सरकार को ये नहीं, ये तो सरकार एक इजी कोर्स ले रही है। हाँ। न कि अपनी सरकार के हाथ में उनकी पोस्टिंग है, सरकार के हाथ में वो है, तो सरकार क्यों नहीं वहाँ पर पोस्ट करती है? तो उसके बाद इसमें ये मैंने वही कहा, बिल्कुल 1 महीने में मैं कह, ये तो तुगलक की फरमान है। मैं ये नहीं कहना चाहता था, डेफिनेटली से मोहम्मद तुगलक वाला फरमान है, इसमें कोई दो राय नहीं। इट्स नॉट गोइंग टू डिलीवर गुड्स। हेल्थ सर्विसेज का वहाँ के लोगों की
जानने में। वहाँ डेफिनेटली यू नीड टू नो द पब्लिक, यू नीड टू दे फंक्शनिंग, वहाँ की डिफिकल्टी या जो भी है संस्थाओं का, यू आपको वहाँ के महत्वों को आपका, क्योंकि बाद में एक्सटेंशन वर्क भी है, एएनएम है, मल्टी वर्क एरिया को भी जानना है। एक पीएचसी, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी पीएचसी सीएचसी अकेला नहीं है, उसके नीचे 25-30 गांव भी हैं, गांव भी होते हैं और लोगों का दबाव भी होगा, मरीज कितनी संख्या में आ रहे हैं सबको देखना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। केवल ढींगरा साहब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। केवल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। केवल जी, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक फरमान जारी किया है, एक बात रखी है, उन्होंने कहा है कि 1 महीने के लिए एक डॉक्टर प्रदेश का, हर एक डॉक्टर 1 महीने की सेवा मेवात में देकर आएगा। जिस तरह का मेवात के हालात हैं उसको सुधारने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए। आप क्या कहेंगे इस पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बाद कर्मचारियों को तंग करने का काम जरूर कर रही है। आप मेवात में भेजने की बात तो करें, कोई दिक्कत नहीं है कि कर्मचारी की जहां ड्यूटी लगाएंगे वो तो करेंगे, लेकिन आप इस चीज से क्या निकालना चाहते हैं? क्या ऐसी चीज करना चाहते हैं कि दूसरे एरिया में काम करने के लिए लोगों के पास काम नहीं है? क्या कर्मचारियों के पास काम नहीं है? ये तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है, ये कुछ काम करने की नहीं है, ये लोगों को तंग करने की है। एक महीने के लिए कर्मचारी दर-बदर ठोकरें खाएगा, मतलब उसको अपने एरिया में क्यों नहीं काम करने दें? वहां पे क्या दिक्कत है उनको काम करते हुए? मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई अच्छी सोच है जो ये काम ऐसे करने शुरू किए हुए हैं इन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है केवल साहब कि हमने मेवात से निकली ऐसी खबरों को बारीकी से ना देखा हो, जिसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की कमी के कारण चपरासी जो है, वहाँ 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं, वो इंजेक्शन लगा देते हैं मरीजों को, वो दवाइयां देते हैं मरीजों को, इस तरह की खबरें भी आती। आपकी पार्टी भी 10 साल सत्ता में रही हरियाणा के अंदर, तब भी मेवात के हालात ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, डॉक्टर्स जाने को यहाँ पर तैयार नहीं। तो ये सब जो खामियां हैं, जो लूपहोल सामने आए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपकी गवर्नमेंट भी तो जिम्मेदार हो सकती। नहीं, देखिए बात ये है कि अगर डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर प्रोवाइड कराए। अगर कोई आदमी कोई नर्सिंग में या कोई दूसरा आदमी इस चीज को करता है तो उस चीज को रोकना चाहिए, डॉक्टरों की नई भर्ती करनी चाहिए। 14 महीने हो गए इस सरकार को, कौन सी ऐसी भर्ती कर दी, कौन सी ऐसी इन्होंने फैसिलिटी दे दी? हमारे टाइम पे इस तरह की खबरें, हम इस तरह के काम नहीं करते थे कि इधर से उधर कर्मचारियों को भेज दो, उधर तब भी तो काम चल रहा था ना। मेरे को ये बताएं। बलवान सिंह हमारे साथ इनेलो से हैं। सर मैं रोक रहा हूँ आपको। बलवान सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बलवान सिंह की आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, पवन सैनी हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पे, बीजेपी विधायक। पवन सैनी साहब, क्या जवाब देंगे आप केवल ढींगरा की बातों का? पवन सैनी जी, चलिए, लगता है उनसे भी हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। लेकिन केवल ढींगरा ये कह रहे हैं दहिया साहब की जो पक्की नौकरी है या फिर वहां पे स्थायी बंदोबस्त किया जाए, बजाय इसके कि इस तरह के टेम्पररी सॉल्यूशंस निकालने के जो कि कारगर नहीं हो सकते उनके नजरिए में। पोस्टिंग होना चाहिए। सेकेंडली, सरकार पर और पब्लिक पे अननेसेसरी वाहन होगा खर्चे का, उन डॉक्टर्स को टीए दिया जाएगा। और है तो ये अननेसेसरी अनकॉल्ड फॉर जो कि सरकार पे वाहन पब्लिक पे एक्सपेंडिचर आएगा, विच इज अनकॉल्ड फॉर। एंड सेकेंडली डेफिनेटली इसमें विचार विमर्श करके वहाँ पर लाके या वहाँ पर पोस्टिंग जो वैकेंट एरियाज है जहाँ पर और स्टाफिंग है, ठीक है, जो और स्टाफिंग है वहां से आप करिए, उनको नियुक्त कीजिए, परमानेंट नियुक्ति की जाए। यदि कोई नहीं ज्वाइन करता उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए। आप एक्शन लेने वाली बात, कार्रवाई आप करेंगे तब जाकर लोगों में सुधार आएगा, डॉक्टर्स में सुधार। हमारे साथ बलवान सिंह इनेलो विधायक इस वक्त फोन लाइन पे हैं। बलवान सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुन रहा हूँ। बलवान सिंह जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे फैसले पर जो कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लिया है? उन्होंने कहा है कि 1 महीने के लिए हर एक डॉक्टर प्रदेश का वो मेवात में अपनी सेवाएं देगा, जिससे कि मेवात के हालात में सुधार आएगा। ये सरकार का एक और तुगलकी फरमान है। निसंदेह मेवात के अंदर सुविधाओं की बड़ी भारी कमी है, लेकिन अगर एक महीने में इस तरह की वहाँ पे सुधार होने वाली बात नहीं है, ये तो मात्र कर्मचारियों को परेशान करने वाली बात है। अगर सरकार वास्तव में मेवात के प्रति संवेदनशील ईमानदार है तो वहाँ पे पहले तो ये कहे भी जितने भी अधिकारी है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रहे, वहाँ पे डीसी और एसपी को छोड़ के मेवात में कोई नहीं रहता, सारे नाइट से गुड़गामा करते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, लोग मारे फिरते हैं लेकिन कोई अधिकारी उनको मिलता नहीं। बिल्कुल यही है कि आसपास के इलाके जो कि संपन्न माने जाते हैं उनमें से गुड़गांव भी एक है, ज्यादा दूर नहीं है,
और कनेक्टिविटी में भी मेवात जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा नहीं है, कनेक्टिविटी भी बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। सवाल अपने आप में ये बरकरार है, 4 अप्रैल 2005 को जिला बने मेवात के अंदर हालात किस कदर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर खराब है। ऐसा नहीं कि हालात बिल्कुल ठीक हैं और ये कदम जो है हालातों को ठीक नहीं कर पाएगा। एक कोशिश जरूर की गई है, लेकिन एक कोशिश कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये सवाल आज हमारा था। जैसा कि हम आपको आंकड़े के तौर पर बताएं कि 12 लाख की आबादी पर एक भी स्पेशलाइज्ड महिला डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। 9 डिप्टी सीएमओ के पद हैं, लेकिन 8 पद खाली पड़े हैं। 50% डॉक्टर के पद यहाँ पर खाली। एक छोटा सा कमेंट तैयब साहब, चूंकि कार्यक्रम के अंत में हम लोग हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहता अंत में क्या क्या और स्टेप उठाए जा सकते हैं मेवात के बारे में? हमने ब्लूप्रिंट जो जानने की कोशिश की, देखने की कोशिश की आपके नजरिए से भी और लोगों के नजरिए से भी, तो कमियां मेवात में जरूर नजर आ रही हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि हमें क्या कहते हैं कि इसको बहुत गहन इससे सोच के अच्छी तरह नई नियुक्तियां की जानी चाहिए। जो ऑलरेडी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मैन पावर है जो अब 9 डॉक्टर सीधा तो लगता नहीं, 9 डिप्टी सीएमओ तो ऑलरेडी जिसकी 10-15 साल की सर्विस वही होते हैं। इसका मतलब मेवात में खाली क्यों और बाकी जगह क्यों पूरे क्यों है? तो इस प्रकार से इसको एक नॉट ओनली फॉर दैट रीजन डॉक्टर्स का और भी कैटेगरीज हैं, सभी को नर्सेज हैं, पैरामेडिकल्स हैं, और ये इट इज एन होलिस्टिक ढंग से इसको सोचा जाए और जिस ढंग से अडॉकिज्म ना हो। मेरा एक ही है कि इट शुड बी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अडॉकिज्म नहीं होना चाहिए। बेहद शुक्रिया दैया साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त की यहाँ पर कमी है, मैं आपको माफी के साथ बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विशेष में हम बात कर रहे हैं कि कैसे मेवात में हालात को सुधारने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक ये बात कही है कि ये फरमान दिया है, लेकिन इस फरमान से क्या बदलाव आ पाएगा? और अंत में हम जब डिबेट आखिर में खत्म कर रहे हैं तो उसमें यही बात निकल करके सामने आ रही है कि जो मर्म है, जो जड़ है, जो मूल है, वहां तक पहुंचने में सरकार अभी भी कामयाब नहीं हो पा रही है। जैसा कि परमानेंट नियुक्तियां करने की बात की जा रही है, जब प्रशासनिक ढांचे में ही आपके लोग नहीं होंगे जिनको सुपरवाइजिंग की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें सीएमओ भी है, वही पद खाली रहेंगे, तो कैसे हालात में सुधार आएगा? इससे आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। नमस्कार।